हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है क्यू मोबाइल के एक नए हैंडसेट के हवाले से जिसका नाम है J7। अब ये बात आप लोगों को बता दूं कि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि क्यू मोबाइल कोई नया हैंडसेट लॉन्च कर रहा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्यू मोबाइल की जो सीरीज थी मोबाइल फोन्स की वो कंप्लीट हो गई थी जैसे ही उन्होंने Z12 Pro और Z14 को लॉन्च किया था। लेकिन अपेरेंटली मुझे आप लोगों के कमेंट से ये बात पता लगी कि क्यू मोबाइल ने एक नया हैंडसेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है J7। और पहली नज़र में यही बात दिमाग में आई कि सैमसंग का नाम कॉपी करने की कोशिश की गई है, सैमसंग J7 क्यू मोबाइल J7, क्योंकि सैमसंग का जो J7 है वो बेसिकली Z14 के साथ काफ़ी अच्छी तरह compete कर रहा है। काफ़ी लोग इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्यू मोबाइल ने यही चीज़ दिमाग में रख के इसका नाम J7 रख दिया है। या फिर उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि क्यू मोबाइल को पता है कि उनका Z12 Pro जो है वो बाय करने के काबिल नहीं है, उसके अंदर बैटरी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसके अंदर प्रोसेसर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उसके अंदर ओवरऑल बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसीलिए इस नए हैंडसेट को लॉन्च किया है। अब इससे पहले कि मैं अपने ओपिनियंस बताऊँ आपको इस हैंडसेट के हवाले से, मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर लगी हुई है 5.5 इंचेस की IPS स्क्रीन जो कि 720p पे वर्क कर रही है, तो इसकी पिक्सल डेंसिटी होगी अराउंड 320 आई गेस। और उसके साथ साथ इसके अंदर लगाया गया एक मीडियाटेक का प्रोसेसर 6995 आई गेस उसका मॉडल है। मैं एग्जैक्ट मॉडल आप लोगों को स्क्रीन पर लिख के बता दूंगा। अब ये बात है कि ये जो मॉडल है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, बहुत से लोग सोच रहे होते हैं कि ड्यूल कोर से बेहतर है क्वाड कोर से बेहतर है ऑक्टा कोर। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में याद रखनी चाहिए कि कोई भी प्रोसेसर तब तक बेटर नहीं होगा जब तक उसकी सिंगल कोर पावरफुल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 8 कोर्स लगा देता हूँ एक प्रोसेसर के अंदर और उसकी जो एक कोर है वो ही पावरफुल नहीं है, तो वो प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सिंगल कोर के ऊपर वर्क कर रही होती हैं। बहुत कम ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस तरह लिखी जाती हैं कि वो मल्टी कोर्स को यूज़ कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर लगाई गई है 3GB रैम, जिसके साथ साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है। और ये बात आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप इसे एक्सपैंड भी कर सकेंगे और 128GB तक आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है वो ये है कि इसकी बैटरी 3100 mAh की है, और उसके साथ एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो के साथ ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया है। कैमरा की बात कर ली जाए तो उसमें भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और अगर बात की जाए इस कम्बिनेशन की तो ये कम्बिनेशन आपको LT700 Pro के ऊपर भी मिल जाता है, और उसके अंदर भी आपको 3GB रैम मिल रही होती है, इसके अंदर भी 3GB रैम है। तो पर्सनली अगर आपने LT700 Pro नहीं बाय करना तो आप 2000 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं वो थोड़ी सी बैटरी के लिए खर्च रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर मौजूद नहीं है जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट वाला जो है वो 720p है और बैक वाला फुल HD है, लेकिन इसकी स्क्रीन फुल HD नहीं है, तो आप उसका ज़्यादा फायदा भी नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बहुत हैरानकुन लगी है वो ये है कि इसके अंदर पहली बात तो ये है कि माइक्रो USB पोर्ट यूज़ हो रही है, वही पोर्ट जो कि अब तक यूज़ होती आ रही है। आपको USB Type-C की पोर्ट नहीं मिलती, तो किसी किस्म की कोई फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल चार्जिंग के थ्रू इसको चार्ज करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस रेंज के अंदर इन्हें Z12 Pro को लॉन्च किया है जिसका जो पावर चार्जर है वो 2 एम्पेयर का है। तो आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं क्यू मोबाइल वाले। GPU थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पावर VR G6200। अब पहली नज़र में यही लगता है कि ये पता नहीं कोई मार्स से आया हुआ GPU है और बहुत ही कोई अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Adreno 330 से इसकी परफॉर्मेंस लो है गेमिंग के अंदर। और अगर FPS की बात की जाए तो जिन गेम्स के ऊपर Adreno 330 स्नैपड्रैगन का 11 से 12 FPS दे रहा होता है, तो वहाँ पर ये 8 FPS प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नॉर्मल मिड रेंज GPU है, कुछ खास नहीं है, बस इसका नाम इस तरह का रखा गया है कि आप लोगों को पहली नज़र में लगता है कि पता नहीं कौन से ज़माने का GPU है, पता नहीं क्या नया फीचर ऐड कर दिया होगा। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरानकुन लगी है वो ये बात है कि इसकी स्क्रीन है 5.5 इंचेस की और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720p है। अब ये बात आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले ये कम्बिनेशन हमें एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखने को मिला था जो कि S2 Plus था, और वो डिवाइस 10,000 की रेंज के अंदर लॉन्च की गई है। तो इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है बेसिकली वो वही होने वाली है जो कि आपको 10,000 के S2 Plus के अंदर देखने को मिल रही है। तो पर्सनली मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यू मोबाइल ने क्या सोचकर इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, इसके अंदर आई गेस VR की सपोर्ट अभी तक कंफर्म नहीं है कि अवेलेबल हो कि नहीं, जब मैं रिव्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा इसके अंदर रैम 3GB है, इसके अंदर कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि आप बता सको कि यार मैंने ये मोबाइल फ़ोन 18,000 रुपये का ख़रीदा है और इसके अंदर कोई ऐसा फीचर मौजूद है जो कि दूसरे मोबाइल फ़ोन में नहीं मिलता। अब अगर इसके अंदर VR की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि क्यू मोबाइल डायरेक्टली हवावे के साथ कम्पीट करने का सोच रहा है, और क्यू मोबाइल के माइंड में ये बात है कि वो डायरेक्टली हवावे को कम्पीट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि क्यू मोबाइल की अब तक की सबसे बड़ी गलती है कि वो ये चीज़ सोच रहे हैं।
ठीक है क्यू मोबाइल की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, ठीक है पाकिस्तान के अंदर क्यू मोबाइल काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक ऐसी कंपनी के साथ compete करना जो कि इस टाइम वर्ल्ड के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर आ रही है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, मैं समझूंगा कम्प्लीटली एक गलत सोच है और क्यू मोबाइल को इस चीज़ से बैकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि 18,000 की रेंज के अंदर वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स को कुछ भी नहीं दे रहे। ना स्क्रीन अच्छी है, ना प्रोसेसर कुछ खास है, ना जीपीयू अच्छा है, बैटरी थोड़ी बहुत पसंद आई है मुझे एक्चुअली, उसके अलावा ड्यूल सिम की कैपेबिलिटी है और कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप बता सकें कि यार इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्यू मोबाइल ही प्रमोट कर रहा है वो इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन है कि इसके ऊपर मेटल फिनिश है, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन मिलता है। ठीक है यार, डिज़ाइन खूबसूरत होगा, लेकिन Z14 कम खूबसूरत था। Z12 Pro को जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मेरा यही दिल किया था कि मैं उसको बाय कर लूँ, मैं पर्सनल यूज़ के लिए रख लूँ, मैं उसको मार्केट में दोबारा सेल आउट ना करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली Z12 Pro खूबसूरत होने के बावजूद किसी तरह की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर सका और मुझे उम्मीद है कि ये मोबाइल भी नहीं कर रहा होगा। अब ये बात आप लोगों को बता दूं कि ये सारे थे मेरे ओपिनियंस और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्यों मोबाइल पे कि उनकी सीरीज़ अच्छी भली जा रही थी, या तो वो Z12 Pro को वहाँ पर लॉन्च ना करते, एक ऐसी डिवाइस को लॉन्च ना करते जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद था, फिर समझ आती थी कि LT700 Pro है, उसके बाद आपके पास J7 है और उसके बाद आपके पास Z14 है। लेकिन उन्होंने Z12 Pro को लॉन्च किया जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं ये बात आप लोगों को बता दूँ कि इस मोबाइल फ़ोन को मैं रिव्यू जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं रिव्यूज़ तो लाता रहता हूँ और शायद ये मोबाइल फ़ोन अच्छा निकले तो मैं रख भी लूँ। तो तब तक आप वेट कर लीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोज़ आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक तो आप कर ही देते हैं। उसके अलावा अगर कोई बात है, कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।